कहा रहते। नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं? कोई तो एक ठिकाना आप बता दो जहाँ हमें आसानी से आप मिल जाओ, बड़ा ढूंढना पड़ता है मृत्युलोक के लोगों को। तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था। नारद जी से कहा था कि नारद, मृत्युलोक के लोगों के लिए जब इतना सुंदर प्रश्न किए हो तो सुन लो, मैं कह रहता हूँ। तो भगवान ने क्या कहा मालूम है? नाहं वशामि वैकुंठे, नाहं वशामि वैकुंठे, योगिना नाम हृदये न। ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना मैं योगियों और साधु सन्यासियों की हृदय में वास करता हूँ। नहीं, गलत समझ रहे हो, मैं वहां नहीं रहता। नाहं वशामि वैकुंठे, योगिना नाम हृदये न जात, यत्र भक्तिमगायन्ति तत्र स्थामि नारद। जहां हमारे भक्त इकट्ठा होकर के हमारा गुणगान करते हैं, हमारा सुनन करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूँ। बोले श्याम रामचंद्र की। गुणगान सामूहिक होना चाहिए। हम लोग अलग अलग अपनी ताकत लगाते हैं, अलग अलग का परिणाम क्या हो गया मालूम है? अलग अलग रहने का परिणाम हर व्यक्ति कमजोर हो गया। यूनियन इज स्ट्रेंथ कहा गया है, संघ ही शक्ति करेंगे, संघ ही शक्ति है। इसलिए सामूहिक प्रार्थना में बल है। घर में रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी कथा प्रवचन यज्ञ सत्संग होता है, वहाँ हजारों की संख्या में लोग होते हैं। वहां जब जाकर के अपनी प्रार्थना को हम करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। प्रार्थना दो ही प्रकार से सुनी जाती है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। प्रार्थना दो प्रकार से सुनी जाती है, तीसरा कोई प्रकार नहीं। एक प्रकार है कि समूह में मिल करके जो हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है। और एक होता है कि जब हम अकेले ही प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल समर्पित होकर के जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है। उसमें लेश मात्र भी समर्पण में कमी रहेगी तो हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। अभी हमारे भजन करने वाले भाई बोल रहे थे ना, बिल्कुल हाथ खड़ा करके सरेंडर कर जाओ। सरेंडर। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, दुशासन उनकी साड़ी खींच रहा था तो द्रौपदी जो है वो चिल्ला रही थी, हे कृष्ण, हे माधव, हे केशव, जल्दी जाओ, मेरी इज्जत लूटी जा रही है। भगवान नहीं आ रहे हैं, भगवान नहीं आ रहे हैं। द्रौपदी चिल्ला रही है, भगवान नहीं आ रहे हैं। भगवान को बहुत देर हो गई तो भगवान पहुंचे। द्रौपदी ने भगवान से कहा कि हे केशव, हे माधव, मैं इतनी देर से आवाज लगा रही थी, तुम आए क्यों नहीं? भगवान ने कहा मैं आ जाता, लेकिन पहले मुझे लगा तुम मेरी आवाज तो लगा रही थी, मेरा नाम तो ले रही थी, लेकिन तुम्हारे मन में चल रहा था कि 5 पांडवों की मैं पत्नी हूँ। ये सारे धर्मधारी हैं, इनके रहते भला मेरा कौन बिगाड़ लेगा? अभी तमाशा देख रहे हैं, लेकिन प्रतिष्ठा जाने पे आएगी तो खड़ा हो ही जाए। तो मैंने सोचा जरा 5 पतियों की ताकत देख ले पहले। जब 5 पति पर से तुम्हारा भरोसा उठ गया तो मैंने देखा कि आवाज तो लगा रही थी, लेकिन अपने साड़ी को अपने हाथों से पकड़ ली थी। दुशासन खींच रहा था, मुझे लगा मुझे आवाज तो लगा रही है, लेकिन अभी भरोसा अपने ऊपर भी है, इसीलिए तुमने दोनों हाथ से पकड़ रखा है। लेकिन मैं उस समय एक क्षण भी देर नहीं किया जब तुमने साड़ी छोड़ करके अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि हे केशव, हमारी प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथों में है, इस संसार में तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है। उस समय मैंने क्षण मात्र की देरी नहीं की और आकर के मैंने तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाई है। बोलिए कृष्ण भगवान की। आपको मालूम है ना, जब आत्मकार हो जाता है, जब समर्पण हो जाता है, लेश मात्र भी अपनी चिंता नहीं है, अब तो एक आप ही हो प्रभु, उस समय प्रभु हमारी पुकार सुन लेते हैं। अंदर से खाली होना पड़ेगा। आप लोग समझते होंगे कि माथा पटक देने से भगवान कुछ दे देते हैं, ऐसा मत सोचिएगा। संत महात्मा के पैर छू करके आशीर्वाद हम लोग लेते हैं, किसी का आशीर्वाद फलित हो जाता है, किसी का आशीर्वाद फलित नहीं होता है। हम जहाँ रहते हैं वहां पर एक बगल में बच्ची रहती है, उसकी शादी हुई, लड़के वाले के घर में पता नहीं क्या आया, उसका तलाक हो गया। बड़े समाज में लड़की की दूसरी शादी करना भी बड़ा शिकायत का विषय माना जाता है, लेकिन उसके माता पिता ने उस लड़की की दूसरी शादी कर दी। समस्तीपुर साइड में उसकी शादी हुई।
भगवान को उसके साथ कुछ मजाक कर रहे थे, उसको कोई संतान नहीं हो रही थी। अब उसके अंदर ये दिमाग में बात आ गई कि एक तो शादी हुई, वो ठुकरा दिया गया, दूसरी जगह शादी हुई, बच्चे नहीं होंगे तो हो सकता है वो भी छोड़ देगा। वो बच्ची हमेशा दुखी रहती थी। हम लोग मां सरस्वती का पूजन कर रहे थे, पूजन करते समय वहां पे आई, आकर के उसने अपने मन की दुखड़ा बताई। हमने कहा माँ से बोलो, माँ तुम्हारी पुकार सुन लेंगी। हम लोग कोई संत महात्मा बाबा नहीं है जो आशीर्वाद दे देंगे और तुम्हें बच्चे का जन्म हो जाएगा। वो चली गई, अपने घर गई। दूसरे तीसरे दिन उसके गांव से लोग आए उसको ले जाने के लिए। वो जब जाने लगी, मैं बाहर बैठा था, पता नहीं मुझे देखकर उसे क्या लगा, वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, आके पैर छुई और बहुत धीरे शब्दों में रोते हुए उसने कहा कि भैया जरा मेरे पर ध्यान दीजिएगा, मेरा जीवन खतरे में है। मेरे में कोई सामर्थ नहीं था। मैंने माँ से कहा कि उस बच्ची का पुकार सुनो, उसकी पीड़ा को आप समझो और आपको मालूम होना चाहिए। माँ ने उनकी पुकार सुनी और ठीक उसको साल भर के अंदर ही उसको जुड़वा बच्चा हुआ, दोनों बच्चा हुआ। आज जब भी आती है माँ के दरबार में माथा टेक के आती है। ये ताकत किसकी थी? उसके पुकार की ताकत। उसके अंतःकरण में जो पीड़ा थी, जो माँ से मिलने की जो छटपटाहट थी, भले ही संतान पाने की छटपटाहट थी, लेकिन अंदर से खाली होकर के माँ को पुकारा था और माँ ने उसकी पुकार सुन ली। हम लोग दर दर भटकते रहते हैं, बहुत कुछ मांगते रहते हैं, हम में से बहुतों को मिलता भी है, बहुतों को नहीं भी मिलता है। भगवान तो वही है, कमी कहाँ है? सिर्फ हमारे अंदर की पुकार। हम हमेशा भगवान से चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम है ना, हम कहीं भी जब यज्ञ में जाते हैं, प्रवचन करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं लोगों से कि आपको भगवान से पाने की चाह नहीं रखनी चाहिए, आपको भगवान को पाने की चाह रखनी चाहिए। कल गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे, आपने सुना होगा कि अर्जुन भी गया था, दुर्योधन भी गया था। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की सेना मांग ली, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप मत लड़ना, आप सिर्फ मुझे रास्ता बताना, मेरे साथ रहना, लेकिन मुझे प्रभु आपका दर्शन चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे बाकी दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जिसको भगवान का साथ मिल जाएगा, उसकी पूरी दुनिया भी एक तरफा होकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले श्री रामचंद्र की। हम लोग रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक प्रसंग बताऊं। रामचंद्र जी जब जंगल जा रहे थे, तो आप लोग कथा सुने ना, नदी पार कर रहे, केवट की आवाज लगाया गया, नाव लेकर के आया और भगवान को नाव से पार लगाया। बहुत नखरा किया, प्रभु कुछ तो चाहिए आपसे, बिना लिए तो पार उतारेंगे नहीं। बहुत नखरा किया। जो लोग आस पास थे वो समझ रहे थे कि अभी लोग ही है, राजा को देख करके लगता है यार बहुत कुछ मांगेगा, लेकिन आपको मालूम है ना, केवट ने कुछ मांगा नहीं था, कुछ नहीं मांगा था। मांगा था तो सिर्फ इतना ही मांगा था कि प्रभु एक बार चरण धोने का अवसर तो दे दो। लेकिन जब वो नाव पर सवार हुए प्रभु, और जब पार हुए, तो प्रभु के अंदर भी बड़ा संतोष हुआ, इसको कुछ मिलना चाहिए। मुझे याद आया बड़ा सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ये केवट का प्रसंग ऐसा है